प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बाल किशन यदुवंशी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। नमस्कार। अनिल गुप्ता जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। जिस हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो दौर था, उस समय में भी कहीं ना कहीं समर्थन किया जा रहा था फिलिस्तीनी का, लेकिन आज स्टैंड जो बदला है उसके पीछे भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों? क्या आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के समर्थन में नहीं है और यही वजह है कि अब इजराइल का समर्थन किया जा रहा है? अनिल गुप्ता जी। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अटल जी जवाब दीजिए अनिल जी। हेलो, अनिल जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो हमारा स्टैंड था, आज भी वही स्टैंड है। कल भी विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा है। देखिए, भारत पहले भी और आज भी आतंकवाद के खिलाफ है और पुरजोर आतंकवाद का डटका मुकाबला करेगा। जिस तरीके से हमास ने हमला किया, आतंकवादी हमला, उसका हम क्या पूरा विश्व विरोध कर रहा है। जिस तरीके से कत्लेआम उन्होंने किया, छोटे बच्चे, महिलाओं, और खासकर ये सॉफ्ट टारगेट महिलाओं को बनाते हैं। कल भी विदेश मंत्रालय का, वो मैं आज दोबारा बोलता हूँ, भारत सरकार का और हमारी पार्टी का भी, हम फिलिस्तीन सॉवरेन रहे, इंडिपेंडेंट रहे, पीसफुल रहे, उनका इजराइल से नेगोशिएशन रहे, इसका समर्थन करते हैं। साथ में आतंकवाद के खिलाफ विश्व में कहीं भी हो, क्योंकि हम भी जुड़े हैं आतंकवाद से, उसका विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। आतंकवादी गतिविधियां विश्व में कहीं भी हो, भारत हमेशा उसके खिलाफ रहा है। यही हमारा स्टैंड है और आगे भी। आप देखिए, अभी आप जिक्र कर रहे थे, करीब 1200 लोगों की मृत्यु इजराइल के गाजा में हुई है। किस तरीके से मासूम बच्चों का कत्ल किया गया, किस तरह से वीडियो आ रहे हैं, महिलाओं को टॉर्चर किया गया। अरे महिलाओं से और बच्चों से हमास के आतंकवादियों को क्या उनसे मिल रहा था? ऐसा अत्याचार तो भगवान किसी को ना दिखाए जिस तरीके से कर रहे हैं। और हम भर्त्सना करते हैं और आगे भी कोई भी आतंकवादी घटना होगी, हम उसके विरोध में भर्त्सना करेंगे, उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के फेवर में हम पहले भी थे और आज भी हैं। कल भी विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में बोला है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन राज्य इजराइल के साथ जो अनिल गुप्ता जी, सवाल यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक उनके तरफ से पत्र जारी किया गया, उसमें उन्होंने कहा है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज किया है और पीड़ितों के बजाय उत्पीड़ितों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया है। ये कैसी राजनीति है? और क्योंकि वही बात कही जा रही कि अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन किया था, वो बाइट भी उनकी वायरल हो रही है। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, AIM हो, तमाम वो विपक्षी दल हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं और इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि परंपरा को इग्नोर किया गया। भारत की जो परंपरा थी, पहले से समर्थन करते आए हैं फिलिस्तीनी का, उसको अब नजरअंदाज किया गया है। अनिल जी, भारत की परंपरा हमेशा से अहिंसा की रही है। आप महात्मा गांधी जी से लेकर आज तक हमने हमेशा से नो फर्स्ट वार, आपने देखा, हमारी भी हुई है, पहले भी हुई थी। हमारी विदेश नीति में आजादी के बाद से कोई परिवर्तन नहीं आया। विदेश नीति देश की होती, किसी पार्टी की नहीं होती। और अगर मैं आपको अब कोई कैसे भी पत्र लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भी हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची जी की स्टेटमेंट दोबारा बता रहा हूँ, आतंकवाद कहीं भी होगा, कोई भी करेगा, कहीं पर भी करेगा विश्व में, हम उसके खिलाफ रहेंगे, हम उसके विरोध में रहेंगे। हम पहले भी फिलिस्तीन के समर्थक थे, कल भी वो रिट्रीट किया गया है। अब कोई कुछ भी गुमराह थे, फिलिस्तीन एक स्वतंत्र रूप से इजराइल के बॉर्डर पे वो रहे, शांति प्रिय रहे। हमारी उनसे हमारा आज भी वही स्टैंड है। पर अगर आप दो चीजों को जोड़ोगे, कहीं भी मासूम बच्चों पे अत्याचार हो, कहीं भी महिलाओं पे अत्याचार हो, ना भारत सरकार का स्टैंड उसके खिलाफ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का भी रहेगा। और एक चीज हमारे देश में अच्छी है कि हमारी विदेश नीति पार्टी तय नहीं करती, हमारा देश तय करता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। यही हमें कहना है। ठीक है, हमारे साथ बालकृष्ण जी जुड़े हुए हैं, हमसे जवाब ले लेते हैं। बालकृष्ण जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीनी के कंधे पर बंदूक रखकर हमास का समर्थन करने की कोशिश कर रही है? जवाब दीजिए बालकृष्ण। देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत पेचीदा मामला है और ये एक इंटरनेशनल इशू है ना।
रादर देन इसके ऊपर हम लोग राजनीतिक बातें करें, हमारे को सामरिक बातें करनी पड़ेंगी, हमारे को स्ट्रेटेजिक बातें करनी पड़ेगी, वर्ल्ड ऑर्डर को समझना पड़ेगा। हम हमारे देश के हितों की रक्षार्थ जो है हमें अपना कोई डिसीजन लेना होगा। हम यहाँ पर उसको राजनीतिक रूप से एक कोई मोहरा बनाए, 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और उसके अंदर इसको एक इलेक्शन का मुद्दा बनाए, ये बात गलत होगी। इसको हिंदू मुसलमान से भी नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक सामरिक मामला है और हमें ये देखना है कि हमारे राष्ट्रहित कहाँ सर्वोपरि और कहाँ हमारे राष्ट्रहित है जो सिद्ध होते हैं। अब हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि एक व्यापारिक मार्ग बनाया जाएगा जो कि मध्य पूर्व से होते हुए और इजराइल से भी होते हुए जो है हम यूरोप हम जो व्यापारिक मार्ग जाएगा वहां पर हमने अपना एक पूरा डेवलपमेंट भी किया है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ इजराइल के अंदर उस मार्ग को बनाने के लिए। तो इस प्रकार के वो मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों से भी होकर जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा राष्ट्रहित क्या है। वहां दुनिया भर का पैसा यदि बर्बाद हो गया, इनके आपसी विवाद 1948 से चल रहा है, ये विवाद आज का विवाद नहीं है। 1973 में इजिप्ट ने और सीरिया ने इनके ऊपर अटैक किया था। तो हमारे को एक एक कदम जो है संभल कर चलना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक ट्वीट कर दिया, आतंकवाद का कंडेम करना चाहिए। हम भी आतंकवाद का कंडेम करते हैं, लेकिन आप देखिए कितनी जल्दी से इजराइल के साथ में उन्होंने ट्वीट कर दिया। मणिपुर के अंदर सेम घटना हुई, महिलाएं जलाई गई, महिलाओं के साथ में रैप हुआ, बच्चों के साथ में रैप हुआ और वो घटना अभी तक रुकी नहीं है। समझना इस बात को, वहां आतंकवाद की घटना ही हो रही है, वहां पर जो है अभी तक वो घटना रुकी नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुए, लेकिन कितने दिनों तक कोई ट्वीट नहीं किया, कोई किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं करा। जब तक वो वीडियो मार्केट में नहीं आया, वीडियो वायरल नहीं हुआ, तब तक मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं कि हम यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अरे इंटरनेशनल की बात कर रहे हो, आपसे अपना घर तो ही संभल रहा। आप आज इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहते हो। फिलिस्तीन और इजराइल का ये विवाद काफी लंबा समय, इसके बाद में इसके ऊपर ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था। ओस्लो एग्रीमेंट के अंदर ये जिम्मेदारी यूके की भी है, यूरोपियन कंट्रीज की भी है और यूएसए की भी है। जो गाजा पट्टी है और वेस्ट कॉर्नर है, उसमें ये बात हुई थी ओस्लो उसके अंदर कि एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन देश बनाया जाएगा। उसको आज 30 साल हो गए, आज तक नहीं बनाया गया। तो विदेश नीति यूं नहीं होती है कि एक कोई घटना से हम यकायक उसको बदल दें। हमें हमारे राष्ट्र के सर्वोपरि जो हित हैं उनको समझना होगा और उनको देखते हुए ही हमारी विदेश नीति होनी चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद एक इंटरनेशनल मुद्दा है, जल्दबाजी के अंदर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनिल गुप्ता जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल मुद्दे हैं, इन पर बड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए, बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं अपना फायदा भी देखना चाहिए। आपसे अपने राज्य तो संभल नहीं रहे, चाहे फिर वो मणिपुर हो, असम हो या फिर तमाम वो राज्य जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जवाब दीजिए। मैं काफी हद तक जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा उनकी बात से सहमत हूँ। इंटरनेशनल मुद्दे पे सोच समझ के रहना चाहिए। और मैं जानकारी पहले भी दोबारा भी दे रहा हूँ, जो विदेश नीति है वो देश बनाता है, वो सभी फॉलो करती है और हमारे देश के लिए अच्छा भी रहा है। 1947 से जो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे जनता पार्टी की रही है, हमारी विदेश नीति में सभी की सहमति होती है। और आप दो मुद्दों को जोड़िए भी नहीं। हमारा देश हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है और किस तरीके से हमने वीडियोस में देखा, बच्चों पे अत्याचार हुए, बच्चों का गला काटा, महिलाओं के साथ हुआ। हम मणिपुर की घटना की भी भर्त्सना करते हैं, बिल्कुल खुल के मैं आपसे कह रहा हूँ। महिलाओं का बच्चों पे अत्याचार देश में हो चाहे विदेश में हो, ये नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी भर्त्सना हो कम है। तो हमने ये भी कहा कि हम फिलिस्तीन जो बात कही कि गाजा पट्टी का एरिया इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, कल ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची जी की आई है। वो जब ऑफिशियल स्टेटमेंट देते वो देश का स्टैंड क्लियर हुआ था। मोदी जी ने जो ट्वीट किया वो इजराइल पे जो बच्चों पे और नागरिकों महिलाओं पे जो हमास ने आतंकवादी अटैक किया उसकी भर्त्सना किया। इजराइल आज हमारा फ्रेंडली राज्य है, पर हम फिलिस्तीन से भी विपरीत नहीं है। हमने हमेशा सपोर्ट किया, पहले भी किया, आज भी किया। फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट राज्य, वो नेगोशिएशन में रहे, इंडिपेंडेंट रहे, उनकी स्वास्थ्य रहे, हम उसके पक्षधर हैं। तो हम कहाँ जुटला रहे। पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई हमास आतंकवादी घटना करेगा तो हम उसको समर्थन में नहीं आ सकते। हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और आगे भी करते जाएंगे। आतंकवादी घटना कहीं पर भी हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, क्योंकि हमारा देश भी कई बार पीड़ित रहा है और हमें वर्ल्ड ऑर्डर में
और ये ठीक कहा कि हमें जल्दबाजी पर आतंकवादी घटना जितना अत्याचार किए, अगर इतना बड़ा लोकतंत्र देश जो आज विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेट राज्य है वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। और आज एक पूरा विश्व मोदी जी की तरफ और हमारे भारत की तरफ देखता है, और हमें भी सही से अपनी स्टेटमेंट देके हमने हमास की घटनाओं की निंदा की और आगे भी करते रहे। ठीक है बालकिशन जी, हमास और फिलिस्तीन को एक साथ करके देखना सही नहीं होगा, क्योंकि हमास एक आतंकी संगठन है और उसका समर्थन करना क्या आप लोग सही मानते हो? आपके तमाम नेताओं ने बयान दिया है, चाहे फिर वो राशिद अल्वी जी का हो, तमाम वो नेता जिन्होंने बोला है कि फिलिस्तीनी का समर्थन आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन समझने वाली बात तो यहाँ पर बालकिशन जी, किस नेता का स्टेटमेंट है? किस नेता का स्टेटमेंट है? एक आधा स्टेटमेंट मुझे बताएंगे बालकिशन जी? यहाँ पे समझने वाली बात तो ये है ना कि हमास और फिलिस्तीनी में अंतर है। हमास एक आतंकी संगठन है। बिल्कुल, इस बात को आप समझें कि फिलिस्तीन और हमास को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। एक हमास है, दूसरी तरफ इजराइल का मोसाद है, ठीक है। दोनों ही चीजों को अलग अलग देखना चाहिए। आतंकवाद कहीं पर भी उसका कोई धर्म नहीं होता। हम आतंकवादी घटनाओं का जो पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ दो राष्ट्रों का जो फिलिस्तीन और इजराइल है उनका विवाद एक इंटरनेशनल मुद्दा है, इंटरनेशनल मंच के ऊपर। उसमें यूएन को भी आना पड़ेगा, उसमें यूएसए को भी आना पड़ेगा, यूके को भी आना पड़ेगा। और हमारे को ये सर, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या आपकी पार्टी किसके समर्थन में खड़ी है, फिलिस्तीन या फिर इजराइल? आतंकवाद की घटना का हम पुरजोर विरोध करेंगे और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मध्य पूर्व के अंदर हमारे सामरिक हित हैं, वहां शांति बहाली होनी चाहिए। इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए किया जाना चाहिए। ये एक दिन की घटना नहीं है, रोज रोज घटनाएं होती। कभी हमास ने कर दिया, कभी इजराइल ने कर दिया, कभी मोसाद ने कर दिया, कभी सीरिया बीच में आ गया, कभी ईरान बीच में आ गया, कभी यूएसए बीच में आ गया। इस मुद्दे को, पेचीदगी को जो है बैठकर पूरे विश्व समुदाय को सुलझाना पड़ेगा। और हम ये चाहेंगे पूरा मध्य पूर्व जो है वो शांति बहाली हो, वहां पर व्यवस्था स्थापित हो, आम आदमियों के अधिकारों की रक्षा हो, शांतिपूर्ण गरिमापूर्ण वो जीवन जिए, किसी प्रकार की भी जो असुरक्षापूर्ण जीवन वो ना जिए। लेकिन सर, आपने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं किया कि उनका स्टैंड किस? मैडम, स्टैंड क्लियर है, बता तो रहा हूँ। इंटरनेशनल मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दे पे विश्व समुदाय यूएन के अंदर रिजोल्यूशन चलेगा, ओस्लो एग्रीमेंट है उसके अंदर चलेगा। जब वो सारे मुद्दे इंटरनेशनल ही है तो हमारी पार्टी तो आज सरकार में भी नहीं है, हम काहे को इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे? हमारा क्या स्टैंड होगा? जो विदेश मंत्रालय कहेगा वो भारत का मुद्दा होगा। और हम इंटरनेशनली किसी मीटिंग में जाके नहीं बैठेंगे, जाएगी तो भारत सरकार जाएगी ना, तो मुद्दा तो उनको लेना है, स्टैंड उनको लेना है मैडम। लेकिन इसको घरेलू राजनीति के अंदर हम मुद्दा नहीं बनाना चाहेंगे। बालकिशन जी, आपके पार्टी के तमाम लीडर लगातार उनकी बाइटें आ रही हैं, उनका कहना है कि वो फिलिस्तीनी के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ। कौन से नेता की आई है वही तो बता रहा हूँ। कौन से नेता की आई? राशिद अल्वी जी की आई है, तमाम वो जी। किसकी आई है? राशिद अल्वी जी। है जी? राशिद अल्वी जानते, आपके ही लीडर। जनता दल। सर, आपको हमारी आवाज नहीं मिल पा रही क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? राशिद अल्वी जी की बाइट आई है, राशिद अल्वी जी के पे। चलिए छोड़िए। अनिल गुप्ता जी, आपकी पार्टी ने जिस हिसाब से इजराइल का समर्थन किया है, इसके पीछे का स्टैंड क्लियर कीजिए कि आखिरकार क्यों इजराइल का समर्थन किया गया? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुले तौर पे कहा था, खुले मंच से कहा था कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में है। लेकिन आज स्टैंड बदलना, इसके पीछे की रणनीति क्या है? आखिरकार क्यों ऐसा स्टैंड लिया गया, इसको क्लियर करिए। कोई स्टैंड नहीं बदला, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। फिलिस्तीन एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इजराइल के साथ उसकी जो समस्या है निदान है, पहले भी वो स्टैंड था, आज भी। पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दो चीजों को आप भूलिए मत। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसने इजराइल पर धोखे से हमला किया, वहां के मासूम बच्चों को, महिलाओं को बंधक बनाया, कत्लेआम किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सुनिए, अब आप रोकी है ना, सुन लीजिए मेरी बात जी, बोलिए। आतंकवादी घटना कहीं पर भी हो, कोई भी करे, हम उसका विरोध करेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी देश करे, चाहे कोई भी समूह करे। इसकी जिस तरीके से धोखे में वहां पर एक धार्मिक फेस्टिवल चल रहा था और 1200 से ज्यादा हमास के
आतंकवादी वहां से घुस के उन पर अत्याचार करते हैं और वहां नरसंहार करते हैं। आपने अभी बताया कि 1200 के करीब इजराइल के लोग मारे गए। शांति प्रिय लड़ाई करनी थी तो सेना आपस में आमने सामने करती ना, मासूम बच्चों को मासूम क्यों? इजराइल के साथ साथ 1400 से ज्यादा लोग गाजा पट्टी में मारे गए। उन्होंने बोला है कि उन्होंने रिटेलिएट किया है। अब उनकी वो जंग हो गई है। हम कभी जंग का भी समर्थन नहीं करे। हमारी कोई स्टेटमेंट आपके पास नहीं आएगी कि हम जंग का करते हैं। हमने कहा है कि जंग रुकनी चाहिए, शांति बहाली होनी चाहिए, पर अगर आतंकवादी घटना कहीं पर भी होती है हम उसका विरोध करते रहे। ठीक है, लेकिन सर आप लोग भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन और हमास में काफी अंतर है, लेकिन 2006 का वो दौर याद होगा शायद कि गाजा पट्टी में चुनाव होता है, फतह और हमास दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। गाजा पट्टी के लोगों ने ही फतह को हराया और हमास ने जीत दर्ज की, तो दोनों में अंतर कैसा सर? ये उनका इंटरनल मैटर है, अब वहां के नागरिक क्या सोचते हैं वो जाने। पर मुझे जो जानकारी है, गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी नागरिक अलग शांति प्रिय रहते हैं। हमास अपनी गतिविधियां अंडरग्राउंड करती है, जो टीवी पे भी दिखाया जा रहा है। नीचे उन्होंने सुरंग बनाई हुई है। अगर हमास एक आतंकवादी संगठन है, प्रूव्ड है, हम उसका खंडन करेंगे। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षित रहे, ठीक रहे, न्यायप्रिय में रहे, हम उनका समर्थन करेंगे। दोनों चीजों को मिलाना नहीं। हमारी नीति क्लियर है और मुझे खुशी है हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी ये बात की। देश की नीति पार्टियां नहीं तय करती, देश की नीति सरकार तय करती है। और भारत सरकार का जो स्टैंड कल बताया गया उसको हम समर्थन करते हैं और मैं स्वागत भी करता हूँ जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, क्योंकि देश की नीति है, हम कोई उस पर कमेंट्स करने वाली नहीं। जो तय करती सरकार में मानना है। और हम गांधी जी के समय से देखिए ना, शांति प्रिय, हम हिंसा के खिलाफ रहे हैं, हिंसा के रहे पुजारी रहे हैं। और हम नहीं करेंगे हिंसा का विरोध तो कौन करेगा? इसलिए हमने हमास का विरोध किया, हम करेंगे। ठीक है बालकिशन जी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उन पर रणनीति बनाएगी तो सरकार बनाएगी, पार्टियां नहीं बनाएंगे। और लगातार शुरू से 1948 के दौर से देखा जाए या पहले भी देखा जाए, आतंकवाद का लगातार विरोध भारत ने किया है। और जिस हिसाब से फिलिस्तीनी का समर्थन तमाम वो विपक्षी दल कर रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, तमाम वो नेता हैं जिनकी तरफ से समर्थन फिलिस्तीन को लेकर किया गया। CWC की बैठक में भी कहा गया था कि इसको जल्दी सुलझाया जाए फिलिस्तीनी के साथ जो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी के जो लोग हैं उनके तरफ से बयान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं चुनावी वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। बालकृष्ण जी, मैं फिर बोल रहा हूं कि इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना है, इसको धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना है। हमारा स्टैंड क्लियर है, आतंकवाद का हम विरोध करते हैं। पूरे विश्व के किसी भी कोने में आतंकवाद यदि होता है, बच्चों महिलाओं के साथ में, किसी के साथ में मानव अधिकारों का हनन होता है, तो आतंकवाद का कंडेम होना चाहिए। रादर देन इसको वोट बैंक बनाना कि हिंदू मुसलमान करना, ये हमारे लिए उचित नहीं है। मामला सेंसिटिव है, ठीक है, इंटरनेशनली मुद्दा है। उसके ऊपर हम ये चाहेंगे कि पूरे विश्व के अंदर, जब हम जो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, शांति के हम अग्रदूत रहे, महात्मा गांधी के, बुद्ध के हम अनुयायी रहे, तो हम तो हर जगह ये चाहेंगे कि हर देश के अंदर, पूरे विश्व के, पृथ्वी के एक एक कोने के ऊपर शांति की स्थापना हो। इजराइल का, फिलिस्तीन का जो मुद्दा है, इसका समाधान निकले, वहां के लोग एक अच्छा गरिमापूर्ण जीवन जिए, शांति के साथ जिए, सुरक्षित जीवन जिए। यही कांग्रेस का स्टैंड है, क्लियर स्टैंड है। रही बात विदेश नीति की समीक्षा की, तो आप ये समझिए कि इसके लिए आपको एक डिटेल स्टडी चाहिए 1947 से लेके और आज 2023, और हमारी विदेश नीति को एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम लोग 1947 में आजाद होने के बाद में दो गुट थे इस विश्व के अंदर, एक USSR का गुट और एक अमेरिका का गुट। नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और हमने अपना एक स्टैंड क्लियर रखा। नासिर और टीटो के साथ मिलकर हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहते हैं। ना ही हम अमेरिका के पास गए और ना ही जो हम लोग रशिया के पास गए, और हम लोग तटस्थ रहे। हम लोग इसी वजह से भारत के अंदर हमेशा शांति स्थापित रही। पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका की तरफ गया, तो आप आज देख ही रहे हो पाकिस्तान के क्या हाल है। ये जितने भी वर्ल्ड ऑर्डर के बड़े कंट्रीज हैं, ये अपना हम लोगों का मिसयूज करते हैं और इसी से हमारे को बचना है।
अमेरिका को समझना, उसकी डिफेंस लॉबी काफी हावी रहती है वहां की पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि उनको हथियार सेल करने। तो पाकिस्तान को इनको पहले वो हथियार बेचते हैं, फिर उनको कर्ज देते हैं, वो कर्ज का पैसा वापस ले लेते हैं हथियार के माध्यम से। क्योंकि हमने एक इंटेलिजेंट विदेश नीति रखी, इसलिए भारत के अंदर हमेशा शांति की स्थापना रही। मैं अभी भी यही बोल रहा हूं कि हमें केवल ये ध्यान रखना है इन दोनों के विवाद के बीच में, मोरल रूप से हम सीधा कह रहे हैं कि शांति स्थापना होनी चाहिए। और अगर डिप्लोमेटिक बात करेंगे तो वहां हमारे राष्ट्र हित किधर है? हमारे को तो दोनों ही कंट्रीज की आवश्यकता है, हमारे को इजराइल की भी आवश्यकता है, हमारे को फिलिस्तीन की भी आवश्यकता है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है कि आज की डेट में जो स्टैंड गवर्नमेंट ले रही है वो विदेश नीति निर्धारण वो करेगी। हमारा स्टैंड क्लियर है, गांधी के और बुद्ध के हम अनुयायी हैं, शांति की स्थापना होनी चाहिए, आतंकवाद का पुरजोर कंडम होना चाहिए, ऐसी घटनाओं का विरोध होना चाहिए। ठीक है अनिल जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर समर्थन करने के बजाय दोनों देशों को, चाहे फिर इजराइल हो या फिलिस्तीन हो, जैसे कि अभी बालकृष्ण जी ने कहा कि दोनों को हमें मैनेज करके चलना होगा, तो यहाँ पे समर्थन करने के बजाय ये अपील करनी चाहिए थी कि यहाँ पर शांति बहाल हो, ना कि किसी राज्य को, किसी देश को समर्थन करके बढ़ावा देना। अनिल जी, प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है, कल विदेश मंत्रालय ने भी अपील की है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, जल्द से जल्द शांति की बहाली होनी चाहिए, और ये स्टैंड क्लियर है। आप देखिए हमारे हजारों नागरिक इजराइल में हैं, अभी ऑपरेशन अजय शुरू हुआ है। हमें अपने देश की नागरिकों की चिंता है, हमें सबसे सामंजस्य बिठा के अपने नागरिकों को भी निकालना है, वो भी हम काम कर रहे हैं वहां पर। और बिल्कुल क्लियर है, हमने बोला है कि फिलिस्तीन, उसमें अननेसेसरली कोई विवाद पैदा नहीं करना, क्लियरली है। आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं, शांति की बहाली हो, युद्ध समाप्त हो, फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य है, और इजराइल तो पे जो आतंकवादी घटना है उसका हम भर्त्सना किए। फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट राज्य की तरह वहां शांति रहे, इनके आपस में विवाद समझे, कितने पुराने हैं, उसमें कहीं भारत की मदद की जरूरत हो, और भारत एक विश्व में एक शक्ति उभर के आया, सब भारत की तरफ देखते हैं। और हमारा स्टैंड शुरू से क्लियर है, हम हिंसा के विरोध में, अहिंसा के पुजारी हैं, वो रहेगा। और हमें सबसे, आज हम फिलिस्तीन के विरोध में कहाँ गए? बिल्कुल नहीं गए। और ये समझने की बात है, पहले भी कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन के नागरिकों पे अगर कुछ उनके ऊपर भी अगर अत्याचार होता तो उसके भी समय का अभाव है, तो एक लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या भारत सोच रहा है इजराइल का समर्थन करने का? कोई ऐसा अभी कोई ऐसी रणनीति कि आगे चल के अगर इजराइल को जरूरत पड़ती है तो भारत उसके समर्थन में खड़ा होगा और उसे हर तरीके से सपोर्ट करेगा? कोई ऐसी सोच अभी तक? देखिए, ये भारत सरकार की नीति है, ये भारत सरकार के प्रवक्ता बताएंगे। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, हमें सिखाया गया है कि देशभक्ति पहले होती है। मैं इस पे ऑफिशियली कोई भारत सरकार के स्टैंड पे कमेंट्स नहीं कर सकता, पर इजराइल हमारा मित्र है, ये तो सबको पता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी और अनिल गुप्ता जी, आप दोनों का। आपने अपना कीमती समय TV 100 के साथ